हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल मार्केट के बारे में। मार्केट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहा है, लोगों की हालत ख़राब देखने को मिल रही है, मार्केट की भी हालत ख़राब ही है बेसिकली। आज एक भारी गिरावट के बाद आप कह सकते हो कि क्लोजिंग तो फिर भी ये मान के चलिए लगभग फ्लैट हो गई, लेकिन गिरावट तो थी। स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट तो और अच्छी खासी थी, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अब ना बहुत दिनों बाद संजीव भसीन की मार्केट में एक बार फिर से वापसी होती हुई देखने को मिल रही है एंड उनका एक बयान भी निकल कर आया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार क्या कहा है संजीव भसीन ने, किस तरीके की बातें उन्होंने कही मार्केट को लेकर, एंड साथ में आगे स्थिति मार्केट की क्या हो सकती है इसके बारे में बात करेंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आगे या फिर मैं बोलूँ कल कौन कौन सी कंपनीज पर नज़र रखा जा सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में करूँगा अमेरिकन मार्केट से, डाउ जोन्स से, ठीक है। तो 1 सेकेंड, आप यहाँ पर देखो डाउ जोन्स में फ़िलहाल आपको देखने को मिल रही है गिरावट। एंड गिरावट थोड़ी बहुत ही है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कही जा सकती, लेकिन ठीक है, जो भी है आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। वहीं अगर मैं आपको नेस्डैक की तरफ भी लेकर चलूँ तो नेस्डैक फ्लैट के आसपास है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन लाल निशान में ज़रूर है, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों भारतीय स्टॉक्स की, जैसे कि इन्फोसिस वगैरह में क्या दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो इन्फोसिस 1.5% डाउन है। वहीं विप्रो की अगर हम बात करें तो लगभग ये थोड़ा सा ऊपर है। और लास्ट में अगर हम HDFC बैंक को भी देख लें तो ये भी हल्का फुल्का ऊपर है, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, डायरेक्शन रिवर्सल है, ठीक है। लेकिन ये बात हो गई अमेरिकन मार्केट की। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला था, संजीव भसीन मार्केट में एक बार फिर से एंट्री ले चुके हैं एंड उन्होंने क्या कहा है वो देखते हैं। ये देखो, बोर्ड से पहले की रात होती है ज़्यादा, मतलब इस तरीके की बातें करी गई है। मैं इसे थोड़ा सा इंग्लिश में करने की कोशिश करता हूँ, हिंदी में थोड़ा ज़्यादा ही फालतू की चीज़ें लिखते हैं ये लोग। छोड़ो, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से इसकी लैंग्वेज बदली जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपको बेसिकली इन्होंने क्या कहा है वो बताता हूँ। जैसे कि ये कहावत है ना कि सुबह होने से पहले रात थोड़ी सी ज़्यादा ही घनी हो जाती है, ज़्यादा काली हो जाती है। तो वही संजीव भसीन कह रहे हैं कि अच्छे समय आने से पहले मार्केट की स्थिति ज़्यादा ख़राब हो रही है और जल्दी ही, मतलब इनका कहना ये है कि जल्दी ही मार्केट जो है सही स्थिति में आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इनका कहना है कि जून एंड जुलाई के आसपास मार्केट जो है अपने पुराने लेवल्स को फिर से टच करता हुआ देखने को मिल सकता है। एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि मतलब संक्षिप्त में ये बात कही जा रही है कि जून जुलाई तक मार्केट फिर से आएगा। भसीन ने एक्स पर एक पोस्ट कहा है, उन्होंने ये कहावत भी लिखी है, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि विदेशी शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई है, कुछ समय पहले अच्छी रैली के लिए हम तैयार रहें। मतलब यही कहा जा रहा है कि जून जुलाई के अंत में नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की संभावना है। विश्वास बनाए रखें और शेयरों में अपना निवेश बढ़ाएं। हालांकि देखो, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर इन्होंने क्लियर कहा है कि शेयरों में अपना निवेश बढ़ाएं, ठीक है। उन्हें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन देखो इतनी बुरी तरीके से जब मार्केट गिरता है ना, तो निवेश बढ़ाना तो छोड़ो, उनमें टिके रहने में भी आप ये मान के चलो बहुत समस्या होती है, और वो फिलहाल हो भी रही है लोगों को। अभी अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करना भी भारी पड़ रहा है, और यहाँ पर संजीव भसीन कह रहे हैं कि अपना यहाँ पर निवेश बढ़ाएं। अब ठीक है, बड़े लोग या बड़े इन्वेस्टर कर भी सकते हैं, क्योंकि उनका अगर थोड़ा बहुत पैसा घट भी जाएगा तो उन्हें तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें डेफिनेटली समस्या होती है एंड हो भी रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब संजीव भसीन मार्केट पर बुलिश दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो आपने हमेशा देखा होगा संजीव भसीन को एक मार्केट में बुल के तौर पर ही जाना जाता है, मतलब वो हमेशा ही तेज़ी में ही रहते हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी उनके थ्रू मंदी की बात नहीं करी जाती। लेकिन फ़िलहाल संजीव भसीन का जो बयान यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिविटी ज़रूर ला सकता है, इस तरीके की सिचुएशन के बाद जहाँ मार्केट लगातार समस्याओं से घिरा हुआ है, और वैसे भी अभी पॉजिटिविटी की ज़रूरत भी है। और यही संजीव भसीन के बयानों में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहें। अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर जो आपको लगते हों, जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, उन शेयर्स की तरफ आप जो है जा सकते हैं, देख सकते हैं। ये बात जो है यहाँ पर कही गई है संजीव भसीन की तरफ से।
चलो ये अच्छी बात है। और देखते हैं कि इन्होंने कुछ किसी कंपनीज के बारे में बात करी है क्या। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई कंपनी की बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार्केट की बात है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की ही चर्चा जो है होती हुई देखने को मिल रही है। अब मैं बाकी और खबरें देखता हूँ कि क्या कोई और किसी कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है। यहाँ देखो, एक दीपक नाइट्राइट जिसमें अभी आपने देखा था रिसेंटली, इसके जो नंबर हैं बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिले थे, लेकिन अब दीपक नाइट्राइट पर कुछ लोगों के टारगेट जो हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। स्पेशली मॉर्गन स्टैनली को अगर हम देखें, मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि दीपक नाइट्राइट जो है आने वाले समय में एक बेहतरीन आपको टारगेट जो है दिखा सकता है, इस बात के चांसेस लग रहे हैं। अब देखो इस बार के नंबर श्योरली जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे, ठीक है, नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा, थोड़े बहुत अगर ख़राब होते तो भी दिक्कत इतनी नहीं होती, लेकिन नंबर जो है काफ़ी वीक देखने को मिले थे, जिसके बाद उम्मीद करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फ़िलहाल मॉर्गन स्टैनली एंड डेम कैपिटल दोनों ही यहाँ पर बुलिश दिखाई दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली तो 3000 के टारगेट दे रहे हैं, जो कि फ़िलहाल की प्राइस से लगभग आप अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी ऊपर है। लेकिन एक और पर्टिकुलर ब्रोकर फर्म की ऊपर से की तरफ से आया था कि यहाँ पर 58% की भी तेज़ी हो सकती है। अब होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये खबर थोड़ी सी आप कह सकते हो राहत देने वाली ज़रूर हो सकती है। भले ही अलग अलग परेशानी हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन जो है हो सकता है ज़रूर देखने को सही मिल जाए आने वाले दिनों में, हो सकता है कल ही सही देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब मैं आपको नेक्स्ट शेयर के ऊपर लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों जेनटेक। जेनटेक अगर आप देखोगे आज इसमें 10% की गिरावट जो है देखने को मिली है। एंड ये जो काउंटर रहा है ये पिछले कुछ दिनों से लगातार एक तरफा गिर रहा है, और एक महीने में पता है कितना गिर चुका है, लगभग 56%। एक महीने में 56% की गिरावट आपको यहाँ पर नज़र आ चुकी है। एंड जो इसने अपना हाईएस्ट प्राइस बनाया है वहाँ से 62% नीचे आ चुका है। लेकिन फिलहाल ब्लूमबर्ग पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर आने वाले जो दिन हैं सही हो सकते हैं, और ब्लूमबर्ग ने तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2500 के आसपास के टारगेट दे डाले हैं, ठीक है। अब देखो फिर मैं आपको बता दूं कि ऐसा होगा या नहीं होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपको ज़रूर दिखा रहा हूँ। अब लास्ट में एक और कंपनी दिखाता हूँ, और ये कंपनी है NHPC। NHPC के लिए खबर यह आई है कि 2170 मेगावाट यहाँ पर इन्होंने अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करी है, और लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये जो है होता हुआ दिखाई दिया है। और ये खबर जो है CMD राजकुमार चौधरी की तरफ से निकल कर आई है। एंड ये खबर भी इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।